403 में से कम 280। आप बताइए। 280 पर प्लस ही पे और होगी। क्या 300 प्लस 300 प्लस पुनः फिर से हमारे पूजनीय योगी जी सरकार बना रहे हैं। अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। 225 से 230 तक योगी की आ रही है। योगी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी होगा 300 प्लस। लेकिन हमारे हिसाब से तो 250 सीट आ रही है हमारी समाजवादी पार्टी की। योगी जी की लगभग 300 करीब आएगी। कम से कम 250 से नीचे नहीं आएगी। 250 से 280 के या 300 तक जा सकता है। अखिलेश की अगर देखा है तो 250 से ज़्यादा ही लेके आएंगे अखिलेश। एग्जिट पता चलेगा आपको 10 तारीख को। उम्मीद है 300 प्लस है। 350 के पार। बीजेपी की अगले बार तो कम आएगी, 225 से 30 आएगी। 270 के करीब आएगी। योगी जी को आएगा 300 सीट, 110%। तमाम चैनल हैं वो एग्जिट पोल भी दिखाने लगे हैं, पर हम जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे और जनता से पूछेंगे कि इस बार जनता किसकी सरकार चाहती है। और एग्जिट पोल हम जनता से ही जानेंगे कि कितनी सीटें बीजेपी की, सपा की, बसपा की और कांग्रेस की इस बार आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। मनीष जी, आप मुझे ये बताइए, 403 सीटें हैं विधानसभा में, कितनी सीटें कौन सी पार्टी की आ रही है? योगी जीतेंगे इस बार। कितनी सीटें आ रही है? 225 से 230 तक योगी की आ रही है। योगी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। माननीय महाराज जी जैसा कोई नेता ही नहीं है इस टाइम उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जी, कोई नेता नहीं है बीजेपी का? माननीय महाराज जी के क्वालिटी का कोई नेता ही नहीं है। चलिए, आप बताइए क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र तिवारी। आप मुझे बताइए क्या माहौल लग रहा है उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटें आ रही हैं, कौन सी पार्टी? माहौल ये समझ लीजिए कि बीजेपी से आगे तो कहीं कोई स्टैंड ही नहीं कर रहा है। हम लोग तो लखनऊ से आ रहे हैं और वहाँ से लगा कि यहाँ तक हम लोग रास्ते में भी आए हैं। अभी हम लोग का सबका भी यही है कि इससे बेहतर ऑप्शन ही नहीं है ना आदमी के पास। ना इससे अच्छा काम किसी का है, ना इससे अच्छी सारी व्यवस्थाएं किसी की हैं। तो जो भी ओवरऑल जब ऑप्शन किसी के पास नहीं होता है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा, जो तमाम चैनल हैं वो बीजेपी को भी कभी बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ चैनलों में समाजवादी पार्टी को बढ़त दिखाई। आप क्या क्या मानते हैं? देखिए, हमारे हिसाब से ये है कि देखिए जीत तो बीजेपी रही है। बाकी रही बात बढ़त की, वो चैनल क्या दिखा रहे हैं वो अपना अपना व्यू है। हमने अपना व्यू आपको बताया है और हमारे हिसाब से बीजेपी से आगे कोई है नहीं। आप बताइए। बीजेपी होगा 300 प्लस। 300 प्लस बीजेपी। जी मैम। क्या नाम है आपका? अजीत जायसवाल। आप बताइए जायसवाल जी, बीजेपी की कितनी, सपा की कितनी सीटें आ रही हैं? पिछली बार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी और समाजवादी पार्टी पिछली बार से एक सीट ही सही कम होगी। वो भारतीय जनता पार्टी चूँकि विकास और काम के नाम पर वोट मांग रही है, इसलिए जनता उनके साथ पूरा दिल खोल के लगी हुई है और उसके आगे किसी पार्टी की कोई बढ़त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेके आ रही है। सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। योगी बाबा, बुलडोजर बाबा हमारे फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि 400 प्लस आएंगी। भाई, कहने के लिए सरकार ने रोक थोड़ी ने लगा रखा है। आम आदमी पार्टी भी करी कि वो मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, तो इसके लिए आप किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बाबा हमारे जो है कि फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार से। चूँकि उन्होंने काम किया है उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। बाकी लोग प्राइवेट लिमिटेड फर्म चला रहे हैं। अखिलेश जी अपने परिवार की पार्टी चला रहे हैं। मोहम्मद मुदस्सिर। आप मुझे बताइए मोहम्मद जी, किसकी सरकार बन रही है? अब भाई हमारे भाई का व्यू ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 250 सीट आ रही है हमारी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की 250 सीटें आ रही हैं। एकदम 250 सीट आ रही है। चलिए, इन्होंने कहा 250 समाजवादी पार्टी की आ रही है। क्या नाम है अंकल जी? हमारा भरत। अंकल जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, कितनी सीटें आ रही हैं? हमारे योगी जी की बनने जा रही कितनी सीटें आ रही हैं फिर योगी जी की? योगी जी की लगभग 300 करीब आएगी। 300 करीब। और समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि उनकी 400 प्लस आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, और लोगों से भी मैडम एक चीज़ बता दूं, सन्यासी से बड़ा राजा कोई हो ही नहीं सकता। जब भगवान राम से सुग्रीव जी पूछे कि प्रभु सन्यासी को राजा क्यों, तो भगवान राम ने बोला है कि सन्यासी से बड़ा राजा कोई हो ही नहीं सकता। उसको न कोई मोह है न माया है। आप मुझे बताइए क्या है इस बार जनता का एग्जिट पोल, जनता किसे चाह रही है सरकार बनाए, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा। भाजपा की सीटें कितनी आ रही हैं? 403 सीटें हैं। क्या लग रहा है कितनी बीजेपी की, कितनी सपा की, कितनी कांग्रेस की, कितनी बीएसपी की? मैं तो वही बता सकता, वही 50 से ऊपर बीजेपी की जा रही है। 50 से ऊपर? हाँ 50%। हाँ। चलिए, इन्होंने कहा 50% बीजेपी के ऊपर है। तमाम और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? संतोष। अंकल जी, ये बताइए, चुनाव लगभग तय हो चुके हैं, वोटिंग हो रही है, जनता का ओपिनियन क्या है, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की।
मोदी की आएगी, योगी की आएगी। कितनी सीटें ला रही है बीजेपी और सपा बस? कम से कम 350 से नीचे नहीं आएगी। हाँ, आप बताइए। हमको नहीं, जो ये बोल रहे हैं यही होगा सही। अरे कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ क्या? नहीं बस नहीं लोग तो पूछते हमको। आप बताइए क्या नाम है आपका? राजकुमार। आप मुझे बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार? जो विकास करेगा उसी की आएगी। लगभग 4-5 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है? पार्टी का क्यों नाम आप घोषित कर रही है? जिसका विकास होगा उसी की सरकार से बात। जिसका विकास उसका काम। अंकल जी सुनिए, आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? गुटखा थूक दीजिए थोड़ा सा। चल चाचा, देखिए ये तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दूध बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामाश्रय। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है इस बार? आप लोग खुद जानते हैं। तब अरे आप जनता बनाती है सरकार, आप बताइए मुझे। हम यादव हूँ, कहूँगी अखिलेश का सरकार आएंगे तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। आप मुझे बताइए फिर अखिलेश यादव कितनी सीटें ला रहे हैं? ये तो हमको नहीं मालूम, आपको तो खुद मालूम होगा। डॉक्टर हेमेंद्र कुमार सिंह। यहीं से हैं। ये बताइए क्या चाहती है वाराणसी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, किसकी सरकार आनी चाहिए? काशी की जनता विकास चाहती थी, विकास हुआ है और विकास को देख रही है। और ये जो विकास है ये बयां कर रहा है कि किसी राष्ट्रभक्त ने विकास किया है। हम सभी प्रेरित होकर के उससे मतदान किए हैं और फिर से जो सरकार थी उसी सरकार को बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमेशा बने जिससे राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो, समाज का विकास हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, लड़कियां सुरक्षित रहें, शिक्षा के क्षेत्र में देश हमारा निरंतर आगे बढ़े, स्वास्थ्य में जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है और पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं रहा जो फ्री में वैक्सीन दिया हो, लेकिन भारत ने का एकमात्र भारत ऐसा देश है जो हमको पहली वैक्सीन दूसरी वैक्सीन फ्री मिला है, हमारा जीवन रक्षण हुआ है और पूरी दुनिया में शिक्षा रुक गई थी, ठप हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को गति दिया है, स्वास्थ्य को गति दिया है, विकास को गति दिया है, सड़कों की जो आज परियोजनाएं हैं, पूरा राज्य एक दूसरे से कनेक्टिविटी हुआ है, पूरा देश जुड़ा है। जो लखनऊ तक की यात्रा 10 घंटे में हुआ करती थी आज हम 4-5 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, ट्रेनें समय से चल रही हैं, सड़कें। ये जनता क्या कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, सपा की, तमाम पार्टी? 300 पार, अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। अच्छा सुनिए अंकल जी, आप बताइए कहाँ से हैं आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, हिमाचल से आए। कैसा लग रहा है घूमने? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए अंकल जी। यहाँ घाटों का काम बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने सफाई बहुत अच्छी की है, घाट साफ करवाए, ये बहुत अच्छी बात लगी हमें। आप यहीं से हैं? यहीं से आनंद सेठ। आप मुझे बताइए, युवा हैं आप, क्या लग रहा है किसकी सरकार चाहती है जनता? इस बार जो है कि कंपैरेटिवली ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी का सरकार बनने का पूरा वो है। मेरे हिसाब से 250 से 280 के या 300 तक जा सकता है, लेकिन 300 का आंकड़ा पार करना थोड़ा वो है, कठिन है। यादव की पार्टी की भी तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी कह रहे हैं 400 प्लस उनकी आ रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं। उनका जो है कि अगर आप देखेंगे पश्चिमी यूपी में उनका थोड़ा है, लेकिन जो जिस हिसाब से यहाँ का है जो है कि बीजेपी से लोगों का लगाव ज़्यादा है और जिस हिसाब से देश के प्रति उनका जो कार्य है, ओवरऑल अगर इंटरनल सिक्योरिटी का देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छा उन्होंने काम कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत अच्छा किया है, जैसे स्मार्ट सिटी आप 100 सिटी को उन्होंने लिया था, अब बनारस में उन्होंने अच्छा इसमें किया है। लेकिन कुछ चीज़ों पे अभी भी करना, जैसे हायर एजुकेशन हो गया, अभी यहाँ पे बहुत सारा स्टेट यूनिवर्सिटी है, उस पर बहुत अच्छा वर्क नहीं हुआ है। मैडम क्या नाम है आपका? अपर्णा सिंह, डॉक्टर अपर्णा सिंह। अच्छा मुझे आप बताइए, महिलाएं क्या चाहती हैं, किसकी सरकार आए? ऑब्वियसली विकास जो कराता हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वोट हमको निष्पक्ष भाव से देना चाहिए, ना कि अपने उसके लिए कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिला, ये हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं, अब क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी, ऑब्वियसली बीजेपी, क्योंकि विकास दिखाई दे रहा है चारों तरफ। आप खुद देखिए 403 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी की, सपा, बसपा, कांग्रेस की आ रही है? अब एग्जैक्टली ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ बीजेपी ही आएगा, क्योंकि सब जो जनता है, सिटीजन, वो जागरूक है, पढ़े लिखे हैं। ज़्यादातर जो अभी ओपिनियन पोल है वो ये दिखा रहे हैं कि 260 से 270 के बीच में बीजेपी रहेगी, आपको क्या लगता है? अब देखिए एग्जैक्ट ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आएगी गवर्नमेंट बीजेपी की ही, बिल्कुल। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियदर्शनी सिंह है। आप मुझे बताइए किसकी सरकार आ रही है फिर? मेरे ख्याल से बीजेपी की आनी चाहिए,
क्योंकि उन्होंने ज़्यादा थ्रू आउट अपने कार्यकाल में उन्होंने ज़्यादा वर्क किया है और वो वर्क दिख भी रहा है यहाँ पर, तो मेरे को लगता है बीजेपी आनी चाहिए। 403 सीटें हैं टोटल। ये अब हम नहीं बता सकते, लेकिन थ्रू आउट चलिए कोई बात नहीं, वो आंकड़ा तो 10 मार्च को ही सामने आएगा, पर हम लोगों से इतना तो जान ही सकते हैं कि जो जनता है वो किसकी सरकार चाहती है। आप लोग यहीं से हैं? उत्तर प्रदेश, वाराणसी, यहीं से? क्या नाम है आपका? शेफ। आप युवा हैं, क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश। अखिलेश यादव। कितने आंकड़े में रहेंगे अखिलेश यादव? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आएंगे तो अखिलेश ही पूरी हम लोग। मेरा नाम बंटी है। बंटी जी, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है, जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार आनी? जनता देखिए बदलाव चाहती है, बेरोजगारी ख़त्म करना चाहती है। जो इस समय बेरोजगारी, जो युवा जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी महंगाई का मुद्दा है। घर का बजट बिगड़ गया, और तो सरकार किसकी बन रही है? सरकार का भी 50-50 चांस है जी। अखिलेश। कितनी सीटें आ रही हैं? अखिलेश की अगर देखा है तो 250 से ज़्यादा ही लेके आएंगे अखिलेश। इस बार बदलाव आएगा। यूपी की जनता चाह रही है कि इस बार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अज्जत खान है। यूपी की जनता चाह रही है इस बार बदलाव चाहिए, अखिलेश यादव के स्वयं चाहिए। आप बताइए क्या नाम है? सतीश। आप बताइए सतीश जी, क्या लग रहा है, जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार आनी चाहिए? जनता चाह रही है विकास, और जो कि अभी हो रहा है, और क्या है, योगी बाबा कम बैक। तो कितनी सीटें तक आ सकती हैं? एग्जिट पोल लगातार आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप टीवी पर, आपको क्या लग रहा है? तो सभी की हैं, मगर ये एग्जिट पता चलेगा आपको 10 तारीख को। उम्मीद है 300 प्लस है। आप बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार आ रही, कितना आंकड़ा पार कर सकती है बीजेपी पे? 350 के पार। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 400 तो उनकी आएंगी। नहीं, 400 तो नहीं आएगी, लेकिन फाइट अच्छा कर रहे हैं। फाइट अच्छा कर रहे हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं। आप बताइए, यहीं से हैं आप, उत्तर प्रदेश से? क्या नाम है आपका? अमन प्लेट। क्या लग रहा है, किसकी सरकार? अखिलेश यादव। अखिलेश। कितनी सीटें ला पाएंगे अखिलेश यादव? लगभग पूरी तो मिलनी चाहिए, बाकी अब देखा। पूरी मिलनी चाहिए? बिल्कुल। पूरी 403? बिल्कुल। चलिए, उन्होंने कहा पूरी 403 अखिलेश यादव से। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। अंकल ये बताइए, किसकी सरकार चाह रही है इस बार जनता? भाजपा की सरकार आएगी, और किसी की आनी नहीं है। तो अखिलेश तो कह रहे हैं कि उनकी 400 सीटें आएंगी। कुछ नहीं आएगी, कहने से क्या होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं? बीजेपी की अगले बार तो कम आएगी, 225 से 30 आएगी। हाँ सरकार। हाँ, सरकार लेकिन आनी है भाजपा की ही। क्या नाम है आपका? राहुल नागवानी। राहुल जी, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है, कौन सी सरकार चाहती है जनता? देखिए दक्षिणी में तो सपा की बहुत बढ़िया लहर है, किशन दीक्षित जी की। बाकी और जगह की भी फाइट तो बहुत बढ़िया हो रही है, बाकी अब कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो रिजल्ट, जनता क्या चाहती है कि किसकी सरकार आए? जनता इस बार थोड़ा मूड चेंज की है। समीकरण कुछ इस तरह का चल रहा है कि थोड़ा सा तो कितनी सीटें का बंटवारा हो सकता है 403 में से, तमाम जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? हमको तो लग रहा है कि सपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत से। क्या नाम है आपका? दिनेश सैनी नाम है। आप मुझे बताइए किसकी सरकार चाहती है? जनता बदलाव चाहती है। तो क्या लग रहा है, कितनी सीटों का? 403 सीटें, सभी कह रहे हैं कि हमारा बहुमत। जनता को क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ला? ये तो 10 तारीख को ही मालूम चलेगा किसका बहुमत है। बस जनता बदलाव चाह रही है। आप बताइए। प्रमोद कुमार सिंह नाम मेरा। क्या हाल है यहाँ पर, कौन सी सरकार चाहती है? भाजपा फिर से वापस आ रही है। आ रही है। कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की, सपा की, बसपा की, क्या लग रहा है? 270 के करीब आएगी। और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उनकी 400 प्लस आई। नो, अभी नहीं हो सकता। अंकल जी यहीं से हैं आप? क्या नाम है आपका? संजय मुदनवार। आप मुझे बताइए किसकी सरकार चाहती है जनता? हमको तो बीजेपी चाहती है। तो फिर बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं 403? पूर्ण बहुमत से आएगी एकदम। कह रहे हैं कि उनकी पूर्ण बहुमत आएगी। वो गए, उनकी साइकिल हवा निकल गई है। हाँ। क्या नाम है मैडम आपका? गिरिराज पांडे। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आनी चाहिए? हम लोग को तो लग रहा है मोदी सरकार आना चाहिए। 403 सीटें हैं, कितनी मोदी की आ रही हैं, कितनी अखिलेश यादव की आ रही हैं? क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस बसपा? हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन क्या नाम है, योगी जी को आएगा 300 सीट, 110%। अखिलेश तो कह रहे हैं कि उनकी 400 प्लस आएगी। वो जो उनका भगवान सबको मुँह दिए बोलने के लिए, बोलने का तो पैसा तो लगता नहीं है। हमारे हिसाब से 300 मोदी जी का वोट आ रहा है, 110%। हाँ, यहाँ सब पूरा बना रहा, आप घूम के पूरा देखिए, शहर देखिए कितना सुंदर बन गया। किसके राज में आज तक कितना बना है यहाँ पर बताइए। इतनी बड़ी मंदिर बन गई, काशी विश्वनाथ की मंदिर। कोई सोचा था कि कभी ऐसा मंदिर बन जाएगा? आज हिंदू का पूरा जनारा कि हाँ कि आज
धर्म पूजा हर जगह दिखा रहा है कि हाँ आज पूरा हिंदू लोग पूजा कर रहे हैं। मैडम आप बताइए क्या नाम है? संजू पांडे। आप मुझे बताइए किसकी सरकार चाहती है जनता, किसकी सरकार आ रही है? अरे मोदी जी का सरकार अच्छा है, अच्छा काम किए हैं, उन्हीं का सरकार, उन्हीं का सरकार सभी लोग चाहते हैं, अच्छा काम किए हैं। 403 में से आपको क्या लग रहा है? अभी तो हम गणना किए नहीं है, नहीं। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? मोदी सरकार आता है। हाँ, आप बताइए। मोदी जी। क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित, मुझे बताओ किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी सरकार आ रही है। बीजेपी आ रही है। तमाम पार्टियां कह रही हैं कि हमारी बहुमत से आ रही है। आपको क्या लग रहा है कि 4 बीजेपी बहुमत से आएगी, कहने से किसी के नहीं होता है। बीजेपी आएगी तो आएगी, ये हम लोग का वोट दिए हैं, सारे लोग बीजेपी आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव का भी कहना है कि उनकी 400 प्लस आएंगी। कहने से नहीं हो जाएगा, जब आप वोट देंगे तब तो होगा। हम वोट बीजेपी को देंगे तो सरकार हमारी आएगी। उनकी हमसे उनसे लेना क्या है, हम जिसको वोट देंगे सरकार उसकी आएगी। अच्छा, किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी कितना आंकड़ा पार कर पाएगी बीजेपी? 403 में से कम 280। आप बताइए। 280 पर प्लस ही पार होगी। क्या? 300 प्लस। किसकी सरकार आ रही बीजेपी की। है? क्या नाम है? बोलता कहना क्या? अजीत यादव नाम है। अजीत जी, किसकी सरकार आ रही है? सपा की सरकार आएगी। कितनी सीटें आ रही है अखिलेश यादव? सीट आ जाएगी, मतलब 285 लोगों की सीटें। अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव। चलिए आप बताइए क्या नाम है? नीतीश यादव। किसकी सरकार आ रही है? योगी सरकार। योगी सरकार आ रही है। कितना आंकड़ा पार कर पाएंगे योगी? ये तो नहीं पता, लेकिन योगी जी आएंगे। अगर हम ज्यादा कम की बात करें तो कितना आंकड़ा 2017 के मुकाबले ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? ज़्यादा रहेगा 2017 के। बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और 300 प्लस पुनः फिर से हमारे पूजनीय योगी जी सरकार बना रहे हैं। 300 प्लस आ रही है, क्योंकि इतना विकास आप देख रहे, जहां आप खड़ी हैं यहाँ जाम से भरा रहता था, और इतनी खूबसूरत सड़कें देने के बाद हर चीज़ बनारस इतनी खूबसूरत शहर बना दी गई है माननीय पूजनीय योगी जी द्वारा। जो लाल टोपी लगाए घूमते थे, साथ में टोपी, भगवा का नाम और निशान नहीं था, और आज जो भी काशी में आता है उन्हें चंदन लगवाना पड़ता है। अब इससे बड़ा उपलब्धि क्या लेंगे आप? विकास के दौर पे गंगा बह रही है, और फिर भी लोगों को अगर नहीं दिखता है तो मैं दुर्भाग्य है हमारे यूपी का कि हमारे माननीय योगी जी वापस नहीं आते हैं। तो तमाम पार्टियां वादे कर रही हैं, एग्जिट पोल भी निकल कर आ रहा है। अखिलेश भी कह रहे हैं कि 400 प्लस का आंकड़ा पार करेंगे। पहले मैं बता दूं, 402 ही सीट होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। 402 वोटिंग के होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। 403 के विधानसभा 400 प्लस कैसे हो सकता है? बाकी लोग घर के लिए नहीं है। 403 सपनों में आ सकता है उनके लिए। हमारी हकीकत में जो काम हुए हैं 300 प्लस हमारे योगी जी के लिए हैं। विपक्ष में बैठने के लिए हमने 100 प्लस उनको दे दिया है। क्या नाम है? हमारा नाम कौशल है। आप क्या चाहते? रुक जाइए यार, रुक जाइए। क्या लग रहा है किसकी सरकार? हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होता। हम तो चाहेंगे कि ऐसी सरकार जो सबको ले दे के चले, और देश के अंदर युवाओं को रोजगार मिले, कारखाना लगे, फैक्ट्री लगे, मिल लगे। ये नहीं कि सिर्फ मंदिर बने उसके आगे लोग परेशान हो, दर्शन करें। इतने लोगों का घर टूटा है, दुकानें टूटी, किसको मिला है रोजी रोजगार? चंद लोगों को मिला है, इसकी कोई गिनती नहीं। किसी पे नारा लगा देने से देश का विकास तो हो जाएगा नहीं। युवाओं को पढ़ लिख कर जो पास हो रहे हैं उनको नौकरी चाहिए। किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन सी सरकार करेगी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो योगी किया जाए, मुलायम किया जाए, अखिलेश किया है, मगर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, देश सुकून और शांति से चलना चाहिए। रोजगार के रूट पे यूपी का सरकार चल चुका है। माननीय योगी जी इसका काम शुरू कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हो चुका है। सर, मंदिर अभी आपको अगले साल ही, मंदिर अभी आपको 6 महीने पहले हाथ में मिला है। रोजगार, मंदिर देखने कौन आता है सर? ये पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल पे आने का मतलब आप समझते हैं? जो भी आएगा सर, रिक्शा वाले, सुनिए मैं आपको बता दूं, रिक्शे वाले कमाएंगे, मजदूर कमाएंगे, यहाँ गाइडिंग करने वाले गाइड कमाएंगे, नाव चलाने वाले नाविक कमाएंगे। सिर्फ मंदिर मुद्दा नहीं है, मंदिर के साथ गलियों के अंदर जो मकानों में पिन गेस्ट हाउस बने हैं, पिन गेस्ट हाउस वाले कमाएंगे। अब गरीबों को कैसे नहीं रोजगार मिला? नहीं, आपने वाराणसी का नाम पूछा तो मैं वाराणसी का शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अपने घर को देखता हूँ, घर के बाद किसी और को देखूंगा। खाने का रोजगार घर से शुरुआत कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगी जी के साथ मिलकर। और पांडे, किसका है सरकार? योगी जी की सरकार आनी चाहिए मैडम। राष्ट्रीय लेवल पर वह काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर। विश्व में आज सारे लोग मोदी का मुंह देख रहे हैं।
अमेरिका और रूस जैसे दोनों महाशक्तियाँ योगी का मुंह देख रही हैं, जो मोदी का मुंह देख रही हैं। पूरे विश्व में पाकिस्तान और चाइना को छोड़ करके सारे देश मोदी के मित्र राष्ट्र हैं। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। चलिए, उत्तर प्रदेश, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? योगी जी के। योगी जी की अगर आंकड़ा देखें तो 403 सीटों में से कितनी सीटें योगी जी की आ रही है? 403 में पूर्ण बहुमत से तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इनकी सरकार बनेगी जी। और अखिलेश यादव का क्या आंकड़ा लग रहा है? अखिलेश यादव भी इनके बराबर ही हैं, लेकिन वो उनकी सरकार नहीं बन सकती है। नाम है आपका? रमेश। अंकल जी, ये बताइए, टोटल मतदान हो चुका है आज का, आखिरी चरण का भी। क्या लग रहा है कितनी सीटें कौन सी पार्टी की किस सरकार को चाह रही है जनता? ज़्यादा करके तो भाजपा ही को चाह रही है, यही आवाज़ है सबके मुंह पे। क्या लग रहा है अंकल जी, कितनी सीटें आ सकती हैं? भाजपा की, सपा की, कांग्रेस की या बसपा की? भाजपा की तो ज़्यादा से ज़्यादा निकलनी चाहिए, हमारी जहाँ तक उम्मीद है। अब उससे ज़्यादा अब क्या बोलें। क्या नाम है? रमेश पांडे। रमेश जी, आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? योगी जी आ रहे हैं। तो कितना आंकड़ा पार कर रहे हैं योगी जी 403 सीटों में? ये तो आपको 10 तारीख को पता चलेगा। फिर भी जनता क्या चाहती है, जनता क्या देख रही है काम के आधार पर? जनता तो विकास हर जगह देख रही है। तो इसी आधार पे क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती हैं? जो एग्जिट पोल है उसमें लगातार 270 तक का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। उससे ज़्यादा ही आएगा योगी जी का, ज़्यादा। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उनकी 400 प्लस आएंगी, इस पर क्या लग रहा है? अपना अपना काम का अनुसार है। आपको क्या लग रहा है? हम तो योगी जी का यहाँ काम दिख रहा है, तो यहाँ तो योगी जी का ही सरकार समझ में आता है हमको। आपका क्या नाम है? शकील अहमद। आप ये बताइए किसकी सरकार आ रही है? 100% भी सपा की। सपा की कितनी सीटें आ रही हैं? 300 से ऊपर निकलेंगी 100%। 300 से ऊपर निकलेंगी। चलिए, इन्होंने कहा 300 से ऊपर निकलेंगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है अंकल जी? किशोर। बताइए ना। किशोर। अंकल ये बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश? सरकार तो आ ही रही है ना। किसकी आ रही है? अब किसी के भी आवे। अभी कोई कहा नहीं जा सक रहा। फिर भी जनता क्या चाहती है, किसकी आने? क्योंकि जनता ये चाहती है विकास होए, और सबको दिख रहा है, काम दिख रहा है ना। काम नहीं होता तो नहीं दिखता, काम करके अगला दिखा रहा है तो सबको दिख रहा है। अगर आज आप इस पर भी चल रही हैं तो ये साफ सुथरा 20 साल पहले इसकी कंडीशन क्या थी, आज देखिए क्या कंडीशन है। बस जनता को कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जनता को कोई बेवकूफ़ नहीं बता पाएगा, जनता ही चुनती है कौन बनेगा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या लग रहा है कितना आंकड़ा किस पार्टी का आ सकता है? कि अभी कोई आंकड़ा नहीं है, जनता एकदम साइलेंस है, एकदम कुछ च्यों में वो नहीं कर रही है। ये निर्णय तो 10 तारीख को सभी को मालूम पड़े। यहाँ बैठे हैं कुछ लोग बुजुर्ग, उनसे पूछते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? आप मुझे बताइए। कमला नाम है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? भाई अखिलेश सिंह की बन रही है। क्या नाम है? कौन सी सरकार कौन सी बन रही है? क्या पता है किसके? वोट गिनाई तब ना सरकार बनी। वोट जनता क्या चाहती है, किसकी बननी चाहिए? जनता तो अभी कोई जनता अंधकार में है। अब क्या जनता अंधकार में है? जो अभी कुल अभी वोटिंग होगी, 10 तारीख के बाद मालूम होगा कि किसकी सरकार बनेगी। जनता क्या चाहती है? चाहती है अब सब जिसका सरकार चाहे उसका बनेगा। हाँ? अपना चाहत तो सबका है ईमान। अरे छोड़िए यार, आप बताएं अंकल जी। हमारा नाम पीएन गुप्ता है। अंकल, आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? देश की जनता तो योगी मोदी को चाह रही है, और वो चाहे अपने हिंदुस्तान की जनता हो, चाहे अपने एनआरआई हो, सभी जो है योगी जनता को चाह रहे हैं। कितनी सीटें आने वाली है इस बार भारतीय जनता पार्टी? अभी तो सीटें जितनी आए अभी वर्गीकृत हैं, अभी स्पष्ट नहीं है, अब जो आने पे ही स्पष्ट होंगी। फिर भी क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि हर पार्टी कह रही है कि वो बहुमत से सरकार बनाएगी? अब अनुमान तो आप लोग घूम रहे हैं, ज्यादा लगाएंगे। जनता क्या चाहती है? देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं योगी मोदी को जनता चाह रही है। अब आप घूम रहे हैं, आप बताएं जनता को कि जनता क्या चाह रही है। नाम है आपका? हमारा नाम तो इंद्रासन सिंह है। ये बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? इस सरकार तो योगी की बनेगी, और किसी बनेगी? क्या लग रहा है, कितना अनुमान लगाया जाए कि कितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं? अरे हो सकता है कि 10-5 सीट इधर या उधर, नहीं तो सरकार तो पूरा बनना है उसका। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम पार्टियां हैं, वो भी कह रही हैं कि उनकी सीट। तमाम पार्टियां हैं तो वो तो वोट बांट रही हैं ना, वोट कटवा काम कर रही हैं, नुकसान कर रही हैं देश का खाली। लेकिन आना तो है जोगी को, और कैंडिडेट भी जो है ना, जो वोटर हैं
वो किसी को देख नहीं रहे, खाली योगी मोगी बस। इसके सिवा उनको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ की हालत है। चलिए अंकल जी से पूछते हैं। अंकल जी, आप भी यहाँ काम कर रहे हैं, आप भी इन सब चीज़ों को, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? अब देखो कौन की आती है, हम तो ये कह रहे हैं योगी की आ रही है। योगी की आ रही है। तो 403 में से कितनी सीटें हैं योगी आदित्यनाथ की? अब ये नहीं मालूम हमको। फिर भी एक अनुमान लगाया जाए, एग्जिट पोल में लगातार चीजें आ रही हैं, 300 प्लस दिखा रहा है, कोई 270 दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है? ये नहीं मालूम, ये मालूम नहीं है इन्हें। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका? फैसल खान। फैसल, मुझे ये बताओ उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आएगी। जो अच्छा काम करेगा उसकी सरकार आएगी? बिल्कुल। अभी तो कोई अनुमान नहीं, अभी तक तो ना मैं बता सकता हूँ ना आप बोल सकते हैं। जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार आनी? जनता तो बस अच्छा काम ही चाहती है। जनता सिर्फ अच्छा काम चाहती है इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो मैडम जो है ये भी सही है, और आने वाली सरकार में हम तो सोच रहे हैं अखिलेश आए, इसलिए क्योंकि ये मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा कर रहे हैं। देखिए हमारी मस्जिद चौक पे है जो, उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए, बाकी तो हमारा शहर को VIP बना दिए हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है, बस ये कि थोड़ा सा उनसे ये एक मिन्नत है, हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचे कि थोड़ा सा। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें अखिलेश की, कितनी बीजेपी की आ सकती हैं? सपा, जहाँ तक उम्मीद है तो देखिए हमने वोट तो दिया है, एकदम खुला बोलेंगे कि हमने अखिलेश को दिया है, और मैं चाहता हूँ कि अखिलेश जीते। अंकल जी क्या नाम है आपका? मार्कंडे पांडे। अंकल ये बताइए किसकी सरकार आ रही है इस बार उत्तर प्रदेश? हमारे समझ से तो योगी की ही सरकार आ रही है। तो क्या लग रहा है कितना आंकड़ा योगी जी पार करने वाले हैं इस बार? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 400 तो उन्हीं की आ रही है। पहले से कुछ कम सीट मिल सकती है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अखिलेश जी को कुछ अच्छा सीट मिल सकता है, लेकिन बहुमत से बहुत दूर है, वह बहुमत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। चलिए आप बताइए। ठीक, कुछ तो बोलिए। मनीष कुमार पांडे। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? योगी जी की। कितनी सीटों का आंकड़ा पार कर रहे हैं योगी जी? उनका सीट 75% पाएगा। 75% पार कर रहे हैं। अखिलेश यादव का भी दावा है कि इस बार उनकी सरकार बहुमत में बन रही है, उस पर क्या कहिए? उनका अभी कोई ठिकाना नहीं है, अनुमति नहीं। चलिए कुछ महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 403 सीटें और 75 जिले। अब देखना अहम ये है कि ये जो 403 सीटें हैं, 75 जिले में हैं, 10 तारीख को कौन वो मुख्यमंत्री है जो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठने वाला है? क्या वो CM योगी आदित्यनाथ है या अखिलेश यादव, जो लगातार उनकी तरफ से वादे किए गए कि 22 में 22 साइकिल। हमने चुनावी जो उत्तर प्रदेश के अलावा 5 और राज्यों, मतलब पूरे टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुए, पर इस वक्त पे सबकी नज़र टिकी हुई है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा चुनावों की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं जो है 403, और 403 सीटों पर चुनाव लगभग हो ही चुके हैं। वोटिंग का लास्ट दिन है आज, और 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 3 महीने उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रमण करने के बाद और हर एक सीट पर और हर एक मतदाता से बात करने के बाद आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार 10 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं वो लगभग किस तरीके से हो सकते हैं और किस पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, और आखिरकार कौन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का CM 10 मार्च को। शुरुआत करते हैं हम, अगर हम यहाँ खड़े हैं इस वक्त पे, तो मैं पूर्वांचल में खड़ी हूँ इस वक्त, और पूर्वांचल की बात हम करें तो पूर्वांचल में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। पूर्वांचल के अंतर्गत एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ आता है, वाराणसी आता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के गढ़ की बात करें तो गोरखपुर भी पूर्वांचल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, 119 सीटों पर बात अगर हम करें तो यहाँ लगभग बीजेपी के लिए समान सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि 2017 में बीजेपी के लिए यहाँ से वोट परसेंटेज मिला था। और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात अगर की जाए तो समाजवादी पार्टी को यहाँ से थोड़ा घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। 2017 के मुकाबले अखिलेश यादव का जो 1-2% वोट है वो पूर्वांचल में गिर रहा है, और इसका कारण यही है कि जब हमने तमाम लोगों से
बात की और उनसे पूछा कि आखिरकार जो यहाँ की जनता है, पूर्वांचल की जनता है, वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो पूर्वांचल की जो जनता थी उनका कहना था कि अखिलेश यादव से ज़्यादा वो सीएम योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ को ही कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं और पहली पसंद भी पूर्वांचल की सीएम योगी आदित्यनाथ ही है। और वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, क्योंकि चुनाव के चलते हर पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा कहा है कि वो फ्री बिजली देंगे, तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, पर इस बार का जो युवा है, वोटर है, जो हमने देखा है, ज़मीनी ग्राउंड पर देखा है, गांव देहात में भी अगर हम गए तो हमने लोगों से ये देखा कि इस बार लोग जाति से हटकर लोग काम को देखकर वोट कर रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि किसने उनकी कोरोना के समय पे मदद की और कितना गांव विकास गांव में हुआ है और कितनी ज़्यादा बिजली से लेकर तमाम चीज़ों का जो मापदंड है इस बार मतदाताओं ने देखा है। जहां 312 सीटें 2017 में बीजेपी की आई थी, बीजेपी ने बहुमत के साथ 2017 में अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। मोदी लहर के चलते तमाम जगहों पर बीजेपी ने बाजी मारी थी, कहीं 8 सीटें तो कहीं पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार 2017 में बनी थी। और अब अगर 2022 के आंकड़े देखे जाएं, और हाँ 2017 की बात अगर हमने की ही है तो जहां एक तरफ बीजेपी ने 312 सीटें बीजेपी की आई, तो वहीं अगर हम सपा की बात करें तो 2017 में सपा की 47 सीटें आई थी और वहीं कांग्रेस की 7 सीटें और अदर्स ने भी 13-14 के आंकड़े में अदर्स रहा था। पर अगर हम 2022 की बात करें, कोरोना के चलते गांव देहात तक कुछ लोगों को सर्विसेज का नहीं पता है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो स्कीमें चलाई गई हैं वो तो फ़ायदा जो है वो गांव-गांव तक पहुंचा है, नमक, तेल। और हमने अगर हमने जहां पर भी वोट हुए, जहां पर भी लोग मतदाताओं से हमने बात की तो लोगों ने कहा कि हाँ, राशन पानी हमें मिला, हमें सुविधाएं दी गई, फ्री टीकाकरण दिया गया। 2017 के मुकाबले 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 30 से 35 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और उसका कारण भी हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां पर पहले चरण में वोटिंग हुई, पहले चरण की वोटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 70 से 71 सीटें आती हैं और वहाँ पर भी अखिलेश यादव का आंकड़ा जो है वो बड़ा है 2017 के मुकाबले। वहीं बीजेपी का ग्राफ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ तो गिरा है और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से पूरे देश में कुछ आंदोलन जीवियों ने और कुछ लोगों ने किसान आंदोलन चलाया और उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा लेने वाले लोग थे, कुछ पंजाब से थे, कुछ हरियाणा से थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और इसका भी थोड़ा कुछ प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के इन वोटों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर बहरहाल कारण यही है और बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है 2017 के चलते। और वहीं अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों की बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर यहाँ पर बसपा की जाए तो बसपा का जो आंकड़ा है, यानी कि 2017 में 9 से 12 सीटें बसपा की आई थी और इस बार भी बसपा उसी ही आंकड़े पर दिखाई दे रही है। और अगर हम क्षेत्र वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है बसपा का वोट बैंक। कांग्रेस की बात अगर यहाँ पर की जाए, प्रियंका वाड्रा इस बार ने कई नारे भी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दिए और कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और महिलाओं के लिए तमाम चीज़ें इस बार कांग्रेस करेगी। पर इस बार भी कांग्रेस के जो एजेंडे हैं, कांग्रेस की जो प्रक्रिया है वो काम इस बार आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस 2017 की तरह फिर से उन्हीं आंकड़ों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और ये कह सकते हैं हम कि प्रियंका वाड्रा का जादू इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अगर एक सर्वे भी हमने किया और हमने ज़्यादातर लोगों से पूछा कि इस बार हमने हर जगह पे ये सवाल लोगों से किया है, अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 के अलावा अगर हम 40-50 में भी गए हैं, हमने ज़्यादातर लोगों से ये पूछने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके सुशासन जो 5 साल योगी आदित्यनाथ के रहे हैं और इससे पहले जो 5 साल अखिलेश यादव के, या इससे पहले भी तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में रह चुकी है। क्योंकि अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें जो कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आई है, इससे पहले कभी भी बहुत टाइम के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई थी और उससे पहले सपा बसपा ही रिपीट होती रही है उत्तर प्रदेश में। ये बात भी सभी जनता अच्छी तरीके से जान
जानती है और हमने ज़्यादातर लोगों से ये भी पूछा कि इस बार वोट किस आधार पर रहा है, 5 सालों में कितना काम हुआ है, तो लोगों ने कहा कि जैसा चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है वैसा विकास पूरे 70 सालों में नहीं हुआ, अखिलेश यादव के राज में नहीं हुआ। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया है, बिजली 24 घंटे आ रही है और आज किसी पुलिस अधिकारी या किसी गुंडे की मजाल नहीं है कि वो हमारे साथ बदतमीजी कर दे या हमारा पैसा छीन ले। अगर व्यवस्था की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें तो ये हमने लगभग हर व्यक्ति के मुंह से सुना है और उन लोगों के मुंह से भी सुना है, यानी कि जिन लोगों ने वोट किसी और पार्टी को दिया पर उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा अच्छा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा है, राशन पानी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से सभी को बराबर दिया गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। तो इन चीजों का भी जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि जहां ज्यादातर लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में काफी लोग मुख्यमंत्री भी रहे पर अगर उनके राज में कोरोना काल आता तो शायद काफी लोगों की मृत्यु हो जाती और मैनेजमेंट ऐसा ना रहता जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि आज भी काफी लोग इस बात को दोहराते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के टाइम पर काफी अच्छा काम किया है, वो एक दिन भी आराम से नहीं बैठे हैं, उन्होंने गांव देहात पहुंच कर लोगों को प्रेरित किया है। कोरोना के टाइम पर किस तरीके से वैश्विक तौर पर महामारी फैली, जहां यूएस और बड़े बड़े देशों में लोगों की लगातार लोगों की मौत हो रही थी और वहीं उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है, पर वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालातों को काफी अच्छी तरीके से संभाला और शायद एक यही बड़ा कारण है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद 2022 में कुछ सीटें कम रहेंगी पर उसके बावजूद भी सरकार एक बार फिर से पुनः रिपीट उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की कर रही है, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा समझदार हैं। और वहीं पर अगर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो इन दोनों की जो लड़ाई रही इस बार वो काफी ज्यादा तगड़ी रही, दोनों की कांटे भरी टक्कर रही, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। और यही बड़ा कारण है कि 2017 के बाद अब 2022 में अखिलेश यादव का ग्राफ कुछ ना कुछ बड़ा है पर उसके बावजूद भी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव का वो गठबंधन जिसको लेकर उन्होंने कई बार कहा कि वो इस बार सरकार बना रहे हैं और सरकार रिपीट कर रहे हैं, पर अगर हम दूर दूर तक वोटर्स की राय पर भी ध्यान डालें जो हमने पिछले 3 महीनों में उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से देखा है तो वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है कि इस बार अखिलेश यादव सरकार बना पाए। पूरा आंकड़ा अगर पूरी सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो अखिलेश यादव की जो सीटें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 120 के बीच में आ सकती हैं। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस बार 250 से 270 के बीच में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करके इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, क्योंकि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 202 सीटें ही काफ़ी रहती हैं और ये जो आंकड़ा है उसे बीजेपी काफ़ी अच्छी तरीके से पार कर रही है। और उसके बावजूद भी इस 202 के आंकड़े को पार करके भी बीजेपी पहुंच रही है 270 से 250 तक, जो कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रही है। और यही एक बड़ा कारण हमें पूरी जगहों पर नजर आया ज़्यादातर, क्योंकि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ शुरुआत से ही चाहते थे कि इस बार जो 2022 की वोटिंग हो वो काम के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, क्योंकि अगर धर्म और काम के आधार पर वोटिंग होगी तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ी बढ़त के साथ वो एक बार फिर से सत्ता में रिपीट करेंगे।